शुरू कर दिया तूने? जी मैम, स्टार्ट कर दिए। ओके ओके। तो जैसा कि ये हमारा एक काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर है जिसको हमने स्टार्ट किया है काफ़ी दिन से, ठीक है। दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ सूअर पाइपलाइंस या सीवरेज सिस्टम के बारे में है। अभी हम लोग उसके क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। दैट इज़ द डिज़ाइन फ्लो इन सैनिटरी सूअर। सैनिटरी सूअर मतलब वेल फेमिलियर हो गई उस चीज़ से ना, कि मतलब सैनिटरी रेजिडेंशियल जहाँ पे उसको डिस्पोजल एरिया है, ठीक है। या उसका वेस्ट वाटर वहाँ पे डालेंगे। अब वहां तक लेके जाने के लिए हमें पाइपलाइन कैसी बनानी है, किस मटेरियल की बनानी है, और क्या कौन कौन से प्रिकॉशंस या गाइडलाइंस है जिनको हमने मद्देनजर रख के इसको डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब डिजाइन फ्लो जो है, फ्लो के बारे में बात हो रही है। अगर फ्लो ज्यादा होगा तो कौन सा वाला पाइप टाइप यूज करेंगे, फ्लो कम है, पीक फ्लो क्या है, ठीक है, वो किस तरह निकालेंगे। अब हमने फार्मूले डेवलप करने हैं, ठीक है। और कल की जो आपकी क्यूरीज थी ना अबाउट 3 एज बेरिंग टेस्ट, उसके मैंने यूट्यूब लिंक आपको शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पे, वो आप देख लो। छोटा सा 3 मिनट का क्लिप है, ठीक है, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। और साथ में उसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको भेज दी है, ठीक है। अब वो कह रहा है टू फाइंड द डिजाइन फ्लो इन सैनिटरी सूअर द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। फर्स्ट, forecast the design population P of the area. Population is very important because हमें पता तो चले ना कि जिस एरिया के लिए आप लोग सुअर पाइपलाइन को यानी सैनिटरी पाइपलाइन को आप डिजाइन कर रहे हो, वहां पे लोग कितने हैं, कितने लोग हैं जिनको आपने फैसिलिटेट करना है, या कितने लोग हैं जिनका जो सीवेज है या वेस्ट वाटर है उसको कैरी करना है, उसको लेके जाना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फाइंड द सीवेज फ्लो पर डे बाय मल्टीप्लाइंग द पॉपुलेशन विद द फ्लो पर कैप्टा ऑफ द सीवेज। पर कैप्टा यानी पर पर्सन, ठीक है। द सीवेज इज टेकन एज 70 to 80% ऑफ द एवरेज वाटर सप्लाई इफ क्यू इज एवरेज। अच्छा, ये जो कह रहा है ना कि द सीवेज इज टेकन, सीवेज जो हम लेंगे, फर्ज करें अगर हमें वाटर सप्लाई का वो दे रहे हैं, हमें अमाउंट बता रहे हैं, तो उसका 70 to 80% जो है वो क्या होगा, हम उस सीवेज डायरेक्टली वहीं से एज्यूम कर लेंगे, बजाय इसके कि हम मेजर करते फिरें कि कितना सीवेज है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली यही होता है ना कि जो पानी आप सप्लाई कर रहे होते हैं उसमें से 70 to 80% इसी तरह से इस्तेमाल हो जाता है ना, जो आपका सीवेज कंटेंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि सीवेज में आपको पता है कि 99.9% पानी होता है और 0.1% जो है रेस्ट ऑफ सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्यू एवरेज बराबर हो जाएगा एवरेज सीवेज फ्लो कहेंगे इसको, और वो 0.7 to 0.8 यानी 70 to 80% होगा पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय द वाटर सप्लाई का जो डिस्चार्ज होगा, ये वाटर सप्लाई का जो क्वांटिटी होगी उसका, ठीक है। नंबर 3, सिलेक्ट द पीकिंग फैक्टर पीएफ। पीक फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल हम लोग पीक फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। टू फाइंड द पीक सीवेज फ्लो अकॉर्डिंग टू द वासा। जब आपको डिस्चार्ज के अमाउंट पता हो तो आपने वहां के लिए जो पीक फैक्टर लगाना है, कि पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम पानी का वो लगाना कि हाँ भाई कितनी नीड है पानी की यहाँ पे, ठीक है। तो पीक फैक्टर हम लोग किस तरह से डिस्चार्ज के हवाले से जो है ना वो लगाते हैं। कहता है कि अगर डिस्चार्ज जो है 0.0283 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो तो पीक फैक्टर 4 का लगेगा, और पीक फैक्टर 2 उस वक्त लगाएंगे जब डिस्चार्ज लेस देन, ठीक है, 5.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो। पीक डिस्चार्ज क्या होगा आपके पास, पीक फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द क्यू एवरेज। जो आपने पिछली स्लाइड में क्यू एवरेज निकाला है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे पीक फैक्टर से, तो आपके पास पीक फ्लो आ जाएगा या पीक क्यू पीक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एक फैक्टर एम आता है, पीकिंग फैक्टर एम, वो आप क्या ले सकते हो, ये रेशो होती है, ये रेशन लिखा हुआ ये गलत है, रेशो ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ सीवेज टू द एवरेज फ्लो, ठीक है। तो वो जो फार्मूला जनरेट होता है वो m इज इक्वल टू 1 + 14 डिवाइडेड बाय 4 + स्क्वायर रूट ऑफ pp स्टैंड फॉर द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो डिजाइनर है वो सम टाइम वैल्यू 14 लेते हैं और सम टाइम आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 22 आ जाती है, ठीक है। ये 22 वैल्यू पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में या तो आप 14 यूज करेंगे या 22, ठीक है।
इसके बाद है नंबर 4 स्टेप है उसका सैनिटरी सीवर का डिजाइन का कि कैलकुलेट द अलाउंस फॉर calculate the allowance for the industrial and commercial sewage at the rate of 3,734 meter cube per kilometer square per day. Calculate the infiltration from the average sewage flow as given by वासा. तो Q infiltration कितना हो जाएगा वासा के मुताबिक जो उसकी लिमिटेशन देता है गाइडलाइंस में, दैट इज 0.05 to 0.1 मल्टीप्लाइड बाय द Q एवरेज. ठीक है, आपने कोई भी नई वैल्यू फैक्टर लगा के हील्ड करनी है तो उसमें आप हमेशा Q एवरेज लेंगे जो स्टार्ट में आपने Q एवरेज निकाला होगा, फ्लो निकाला होगा, एवरेज फ्लो. ठीक है, और Q इनफिल्ट्रेशन आप लोग किसका निकालेंगे, जो वासा में आपको उन्होंने फैक्टर दिया होगा कि इससे इस लिमिट से लेके इस लिमिट के दरमियान में आप कोई भी वैल्यू यूज कर लें, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, do you want to ask any question? हाथ तो ऐसे खड़ा किया कि जैसे पता नहीं कितना कोई पढ़ रहा है मेरे साथ. हाँ पूछो, ओपन योर माइक. फराज क्यों? Calculate the infiltration from the average sewage flow as given by Basa. Q infiltration बराबर है, मैंने आपको ये इसकी डिटेल समझा दी है. ठीक है, 6 स्टेप क्या है, फाइंड द डिजाइन सीवेज फ्लो बाय एडिंग पीक फ्लो, इंडस्ट्रियल अलाउंस एंड इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, जो आपके पास डिजाइन सीवेज फ्लो होगा वो इन सब का क्या होगा, समेशन होगा. जो आपने पीछे निकाले हैं, पीक फ्लो निकाला है, इंडस्ट्रियल फ्लो निकाला है और इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, तो उनको जब टोटल करके एक नई वैल्यू आएगी तो आपके पास वो डिजाइन सीवेज फ्लो होगा. ठीक है, नॉर्मली मैनिंग फार्मूला इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ सैनिटरी सीवर विच इज V is equals to 1 over n r raised to power 2 by 3 s raised to power 1 by 2. या इसमें क्या है जी, आपके पास V वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द सीवेज फ्लो, R क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस है, S क्या है, स्लोप ऑफ द सीवर, और N क्या है, रफनेस कोफिशिएंट. ठीक है, सम अदर फार्मूला यूज फॉर द डिजाइन ऑफ सीवेज फ्लो आर. जरूरी नहीं कि आप लोग मतलब बाउंड है कि सिर्फ मेनिंग फार्मूला से ही आप जो है ना सीवेज फ्लो का रेट निकालें. इसके लिए जो है ना आप चेजी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कटर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, हेजन विलियम फार्मूला. आप लोगों ने जो हाइड्रोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक्स 1-2 उसमें सारे फार्मूला पढ़े थे ना फ्लो निकालने के लिए, डिफरेंट उनको ट्राई भी किया था, वो आप सब यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पैरामीटर्स डिफाइंड हो या पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई हो. ठीक है, for example, if we don't like to use meaning formula and I love to choose the Chesi. So for Chesi formula, what I have to do, I have to calculate the value of C. So in order to calculate the value of C, you can choose some other formula to support this value. ठीक है, तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है. मीनिंग फार्मूला में क्या है कि रफनेस फैक्टर आपको दिया होता है, बाकी पैरामीटर्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं. ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप कौन सी सिचुएशन को प्रिवेल कर रहे हैं और इजीली आप उसको सॉल्व कर लें. ठीक है, कटर्स फार्मूला है आपके पास सी की वैल्यू निकालने के लिए चेजी में. ठीक है, हेजन विलियम फार्मूला ने आल्सो बी यूज. डिजाइन प्रोसीजर क्या होगा, ये तो पीछे आपने वो पढ़ लिया ना कि फ्लो वगैरह आप कैसे निकालोगे. ठीक है, और वही अब्दुलरहमान को जरा प्लीज हो जाती है, नॉइज ना करे. डिजाइन प्रोसीजर क्या है, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड. 1, कैलकुलेट द डिजाइन फ्लो एज ऑलरेडी एक्सप्लेन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स आपको बता दी गई है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द डिजाइन फ्लो. ठीक है, डिजाइन फ्लो के लिए आपके पास पीक फ्लो होना जरूरी है, इनफिल्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल जो आपके पास वो सब होने जरूरी है. ठीक है, नंबर 2, सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी. सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की अगर आप पिछली स्लाइड्स को देखो तो उसमें बड़ी डिटेल में सारी वैल्यूज दी है कि जब पाइप की टाइप ये होगी तो वेलोसिटी की लिमिट ये होगी. ठीक है, जब आप फ्लो इतना होगा तब आप इतनी वेलोसिटी मेंटेन करेंगे, स्लोप डिपेंडेंट है, स्लोप इतनी होगी तो वेलोसिटी इतनी होगी. वो पूरी डिटेल्स आपने पढ़ ली होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ.
और इसके बाद है कि सेल्फ कंप्यूट द एरिया ऑफ पाइप, सुअर पाइप का आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं Q इज इक्वल टू AB, और उसमें से एरिया निकालें, एरिया बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, एंड द डायमीटर भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि एरिया आपके पास क्या होगा, अगर सर्कुलर पाइप है तो पाई डी स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और पाई डी 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा आपके पास। Then the third point is find the slope of the sewer by meaning formula, ठीक है। S stands for the slope। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने पाइपलाइन को बड़े करना होता है या उसको मतलब ले डाउन करना है, तो उस टाइम में स्लोप देना नहायत जरूरी होता है टू मेंटेन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, ठीक है। इन ऑर्डर कि हम लोग वहां पे जो सॉलिड्स हैं वो डेपोजिट ना हो, उसके लिए हमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, ठीक है। सो फॉर दैट मीनिंग फार्मूला मेरे ख्याल से अब आपको टेस्ट पे याद होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किए दोबारा। नंबर 4 क्या है, चेक द वेलोसिटी, इट शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, ठीक है। जो आप वैल्यूज को आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी यूज करोगे, जो आपका बेंचमार्क है वेलोसिटी का, उससे आप कंपेयर करोगे कि कितनी है, कम है या ज्यादा रखनी है, ठीक है। अल्लाह करे तुम लोगों के फिजिकल इस दफा पेपर हो, ठीक है। इस दफा मैं ये फिजिकल पेपर में ना, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी, जब एक एक बात के लिए आगे रो रहे होते हो ना, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, जो हरकतें कर रहे हो तुम लोग अभी बैठे रहे। लेकिन एक बात है, ये जो तुम लोगों के FYP है ना, वो भी इस तरह सेस तो नहीं होंगे ना, तो इतना स्मार्ट ना बनो, बार बार तंग करते हो बीच में लेक्चर में, ये अच्छी बात नहीं है। सीवेज पंपिंग स्टेशन क्या होता है इमरान, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी। सीवेज पंपिंग स्टेशन कहाँ जरूरत पड़ते हैं, क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमें? मैम मैं बाहर बाजार में हूँ मैम, यहाँ पे बहुत शोर आएगा, मैं घर पहुँचता फिर बताता हूँ आप। बेशरम इंसान, तुम्हें पता नहीं 4 to 5 मैंने क्लास लेनी होती, तुम बाजार में क्या कर रहे हो? मैम इस वक्त चलिए मैम क्या करें मैम, घर के लिए मैम जो अफ्तारी के लिए कुछ लाना भी होता है ना मैम, तो बाजार बंद हो जाते हैं। मैम झूठ बोल रहा है मैम। इज दिस फराज? मैम ये फराज ने मैम, ये रोजे में मैम झूठ बोलता है, इसको कुछ शर्म तो आती नहीं है, शर्म है इसमें तो है नहीं। चल फराज के यूम आप बताओ मुझे, 5 नंबर एक्स्ट्रा दूंगी जब पेपर मार्क करूंगी, तो याद करा देना सिर्फ मुझे। पंपिंग स्टेशन हमें सीवेज, फर्ज कर एक सुअर पाइपलाइन है, उसके अंदर से सीवेज जा रहा है, ठीक है। अब हमें मतलब कहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे पंपिंग स्टेशन होना चाहिए या पंप प्रोवाइड करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, मुझे बताओ। जहाँ पर मैम स्टॉक बहुत कम हो। मैं बता सकता यार मैं बताऊं? नहीं सलमान नहीं, फराज क्यों नहीं बताएगा, फराज क्यों, जब तुमने वैसी को बकवास करनी होती है तो तुम्हारा नेट भी बड़ा अच्छा काम करता है, मेरी आवाज भी बड़ी क्लियर जाती है। हाँ, अब जवाब देना है तो तुम्हारा नेट भी जवाब देगी, और मेरी आवाज भी नहीं आ रही तुम्हें। जवाब दे दो। हेलो फराज खान, तुमने भी अभी ज्वाइन किया ना, मुझे बताओ पंपिंग स्टेशन क्यों जरूरी होता है सीवेज फ्लो में? मैम मैंने तो तकरीबन आधा घंटा पहले ज्वाइन किया था। अच्छा बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। तुम लोग उधर गांव में बैठ के लड़ाइयां सीख रहे हो, वहां पे जाके तो तुम लोग और बदतमीज और जाहिल हो गए हो। क्या करो मैम, हालात के साथ अपने आप को निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पे तो अच्छे खासे सुधरे हुए इंसान थे तुम लोग, वहां पे जाके और तुम लोग बिगड़ बुगड़ गए हो। अच्छा मुझे बताओ, पंपिंग स्टेशन की जरूरत क्यों महसूस होती है, या हमें सीवेज फ्लो में कब हमें लगेगा कि अब इस पॉइंट पे हमें जो है ना पंपिंग स्टेशन देना चाहिए, जरूरी है, मैंडेटरी है? मैम जहाँ पर मैम उसका सीपेज का फ्लो ज्यादा और उसका मैम वहाँ पे उसके लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो, तो वहाँ पे हमें देना चाहिए, ताकि वो जो बीच में मैम कोई जगह मैम वो रुक बीच में कोई जगह मैम वो उसमें जो है ना सीपेज में फ्लो में कोई रुकावट ना है।
चले ठीक है, मुझे समझ आ गई, ठीक है। लेकिन अब आप पंपिंग स्टेशन की जरूरत कब और कहाँ महसूस होती है, कहाँ देनी जरूरी होती है, वो अब आप सुन लो। आप बेशक आप बाजार में हो, घर पे हो, सोए हो, लेकिन एटलीस्ट सुन लो कि मैं क्या बात कह रही हूँ, ठीक है, आपके भले के लिए। पर्पस क्या होता है जी? दीज आर रिक्वायर्ड टू एलिवेट एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट वाटर व्हेन continuation of gravity flow is no longer feasible and there is a need to raise the HGL of sewer, HGL hydraulic gradient line, ठीक है। जब आप लोगों ने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें आप लोगों ने लाइंस पढ़ी होंगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, टोटल एनर्जी लेवल क्या होता है, ठीक है। वो चीजें थोड़ी रिवाइज करें। कहते हैं कि जब आपके पास HGL को आपने रेस करना हो, उस सूरत में आपको क्या करना होता है, पंप्स वहां पे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। या अगर एनी ऑब्स्टेकल हो जो सुअर के रास्ते में आ रही है, पाथ ऑफ द सुअर, फॉर एग्जांपल रिवर, कैनाल, एक्सट्रैक्टर, तो वहां पे आपने क्या करना है, उसको जंप करवाना है सीवेज को। तो एट दैट पॉइंट व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड द पंपिंग स्टेशन, सो द रिसीविंग स्ट्रीम इज हायर देन द सुअर, ठीक है। पंप्स फॉर सीवेज, कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हम लोग जो है ना इसमें यूज कर सकते हैं? नंबर 1 सेंट्रीफ्यूगल है, सिंगल सेक्शन नॉन क्लॉगिंग टाइप पंप्स आर यूज्ड, दे हैव इम्पेलर हैविंग 2 or 3 वेन्स। या ये आप लोग मुझे स्क्रीन में तंग कर रहे हो, ठीक है ना, पढ़ाने दो प्लीज, मेहरबानी होगी तुम लोगों की। मेरा तो दिल कर रहा है ना, वो जो तुम लोगों की फर्शों में सही वाली गालियां होती है ना, गंदी गंदी माँ बहन वाली, वो दूं अभी तुम लोगों को। दे हैव इम्पेलर्स हैविंग 2 or 3, दे नहीं रही है, अल्लाह तुम लोगों की जो है ना नसीब करे। पंप सेक्शंस मैं भी सुनती भी हूँ ना, पूछूंगी भी ना चीजें, फिर देखना तुम लोग। पाइप इज यूजुअली लार्जर देन द डिस्चार्ज पाइप बाय अमाउंट 25%। हाँ, ये जरा मुझे हमजा खान, आर यू देयर? ओके हमजा खान, मुझे बताओ कि जो पंप सेक्शन पाइप है, ठीक है, सेक्शन पाइप क्या होगा? स्टूपिड नहीं कभी सुधर सकते यार, अल्लाह तुम लोगों को हटाए थे। एनीवेज, सक्शन पाइप क्या होता है? जो पानी को सक करेगा और उसको सक करके एलिवेट करेगा, पंप उसको ऊपर लेके जाएगा। जो पानी को सक करेगा सीवेज को, वो आपके पास सक्शन पाइप है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि इज यूजुअली लार्जर देन द डिस्चार्ज पाइप। डिस्चार्ज पाइप से वो 25% ज्यादा रखा जाता है, बड़ा डायमीटर में, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्चार्ज पाइप क्या होगा? 75 mm। स्मॉलेस्ट सेक्शन पाइप कितना होगा? 100 mm। देखिए 25% ज्यादा कर दिया उन्होंने, ठीक है। जो आपके पास डिस्चार्ज पाइप है वो उससे 25% कम होगा, और ये वासा के अकॉर्डिंगली है। कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन जो है उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं या किन का जो है ना पंपिंग स्टेशन मिलके बना होता है? उस स्टेशन में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 स्क्रीन इंस्टॉल होती हैं, ड्राई वेल होता है और वेट वेल होता है, ठीक है। स्क्रीन्स क्या होती हैं? सबसे पहले जब आपका सीवेज आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो उसके अंदर अगर बड़े बड़े मतलब सॉलिड के टुकड़े हैं, ग्रेटिंग्स हैं, या मतलब इस टाइप की चीजें हैं कि जो सीवेज फ्लो को क्या कर सकती है, पंपिंग को मुतासर कर सकती है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए बड़े सॉलिड्स को हम लोग स्क्रीन के थ्रू जो है ना वहीं पे रोक देते हैं और वहां से हम लोग आउट कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई वेल क्या होते हैं? अब जो पंप की मशीनरी है हम ओपन एयर तो नहीं रख सकते ना। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रही है या थंडर स्टॉर्म है, ठीक है, उस चीज से, या बहुत ज्यादा तेज धूप है, मतलब उस चीज से मशीनरी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर हाउस उसके लिए डिजाइन कर देते हैं जिसके अंदर पूरी पंपिंग स्टेशन की मशीनरी रखी जाती है, और उस पूरे मतलब हाउस को हम लोग बोलते हैं ड्राई वेल, ठीक है। और वेट वेल क्या होता है? वेट वेल होता है वो टैंक होता है जहां पे आके सारा सीवेज इकट्ठा होगा, ठीक है, और वहां से पंप उस सीवेज को क्या करेगा, एलिवेट करेगा, या जहां पे भी आपने इसको डंप करवाना है वो उसको वहां पे थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये उसका क्या है सारा प्रोसीजर। और नीचे जो है ना ये इसका पिक्टोरियल व्यू है, वो आप देख ले। ये पिक्चर में किसी समझाने की कोशिश की हुई है कि सक्शन पाइप कहाँ पे लगेगा, टैंक में, और उसके बाद
राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या लगा हुआ है, P स्टैंड फॉर द पंप। यहाँ पे पंप लगा हुआ है पानी को दूसरी जगह पे एलिवेट करके लेके जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनरल डिजाइन कंसिडरेशन, कि जब आप डिजाइन करेंगे तो जनरल कौन सी बातें मद्देनजर रखेंगे पंपिंग स्टेशन को डिजाइन करते हुए। नंबर 1, मोर देन वन पंप शुड बी प्रोवाइडेड टू कोप विद द वेरिएबल डिस्चार्जेस। 2 pumps for small PSPS pumping station, ठीक है, इसका एब्रिविएशन है। एंड मोर देन 2 for the large PS should be used. A, minimum flow. B, average flow. C, maximum flow. Total pumping capacity of the PS must be equal to the peak sewage flow, ठीक है। जनरल डिजाइन कंसिडरेशन में तीसरा स्टेप क्या आ गया, स्टैंड बाय पंप मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द PS. इट्स कैपेसिटी शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ द पीक सीवेज फ्लो। कहता है कि जैसे आप लोग डिजाइन करते थे ना फिल्ट्रेशन में, मैंने आपको डिजाइन कराया था, वहां पे आप एक एक्स्ट्रा जो है वो बेड उसका प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो वो किस लिए होता था, स्टैंड बाय होता था कि अगर कोई एक खराब हो जाए तो उसकी जगह पे आप जो स्टैंड बाय पे है चीज उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस पंपिंग स्टेशन। जब आप पंपिंग स्टेशन को मार्क करोगे तो वहां पे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा पंप भी वहां पे प्रोवाइड करोगे, दैट वुड बी द स्टैंड बाय पंप। और कहता है उसकी जो एफिशिएंसी है या कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ द पीक सीवेज फ्लो, ठीक है। पॉइंट 4, अल्टरनेट सोर्स ऑफ द पावर मस्ट बी प्रोवाइडेड एट PS। अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर, बिजली चली गई जी तो ऐसा नहीं कि आपका पंप रुक जाए, ठीक है। तो अल्टरनेट वहां पे कोई, या तो आपका वो और सिस्टम UPS हो या जनरेटर हो, व्हाट्सोएवर जो आप वहां पे यूज करना चाहें। पंप्स शुड बी सेल्फ प्राइमिंग टाइप एंड शुड ऑपरेट अंडर पॉजिटिव सक्शन हेड। अब इसमें ये सेल्फ प्राइमिंग टाइप पाइप कौन सा होता है, ये प्राइमिंग क्या होती है, प्राइमिंग ऑफ अ पाइप। सलमान आलम, व्हाट इज प्राइमिंग ऑफ द पाइप? मैम आप लोगों के घरों में वाटर पंप्स लगे हुए हैं ना, मोटर लगी हुई है, जिसको आप मतलब जनरल मोटर बोलते हो। यस मैम। जो बोरिंग हुई है जिन घरों में ना, स्पेशली मतलब अंडरग्राउंड बोरिंग हुई है, उसके अंदर क्या करते हैं कि एक पाइप लगा होता है, ठीक है ना, और उस मोटर उस पाइप के थ्रू जो है क्या करती है, पानी को सक करती है। समटाइम ये होता है कि पानी का लेवल नीचे होता है और जो आपका सक्शन पाइप का एंड होता है वो उसको सक नहीं कर पाता, तो वो क्या आता है, एयर आना शुरू हो जाती है पानी के बजाय। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हो, पहले पानी किसी तरीके से उस पाइप के अंदर किसी भी तरह से उसको आप पानी को मतलब मैनुअली लेके आते हो पाइप के अंदर, और फिर मोटर को ऑन करते हो तो पानी स्टार्ट अप हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मैम, जो इसको प्राइमिंग कहते हैं। मैम जो मशीन होती है ना मैम, उसके ऊपर एक वो होता है, क्या कहते हैं, छोटा सा नट होता है, वो पहले पानी जो गैस पकड़ो तो वो सारा पानी फ्लो से बाहर उसको बाहर जी, बस वही प्राइमिंग के लिए होता है, वो वही प्रोसीजर प्राइमिंग कहलाता है, ठीक है। मैंने तो आपको बहुत मैनुअल और जर्नल तरीका बताया ना, ठीक है, ये प्राइमिंग होती है। तो वो कह रहे हैं कि पंप ऐसे होने चाहिए जो सेल्फ प्राइमिंग टाइप हो, ये नहीं हो कि आपको बार बार प्राइमिंग करनी पड़े उधर खड़े होके, एक लेबर आप वहां खड़ा कर दे, हाँ भाई तुमने बैठा यहाँ पे बैठ के प्राइमिंग करनी है, ये काम नहीं होगा, सेल्फ होना चाहिए। ऑटो सिस्टम जैसे होते हैं ना, ऑटो ऑन ऑफ, उस तरह का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। बस हमने अगर आपकी अटेंडेंस का वो ले लो क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो गए। यार ये प्लीज स्क्रीन पे बार बार ये एरोज वगैरह ना लगाए ना, मतलब डिस्टर्ब, मुझे पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है इतना, ठीक है प्लीज। जनरल डिजाइन का 6 पॉइंट क्या है, ईच पंप शुड हैव एन इंडिविजुअल इनटेक स्क्रीन विद 50 mm opening to be provided at the pump section to avoid the entrance of the big particles in the pump। स्क्रीन का साइज भी इसने बता दिया कि वो क्या होना चाहिए, 50 mm millimeter opening be provided at the pump section to avoid the entrance of the big particles in the pump। The size of the dry well should be sufficient to house the pumping machinery। पंपिंग मशीनरी को क्या करना चाहिए, उस हाउस को फुल फैसिलिटेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इतना हाउस बना लिया कि आधी मशीनरी आपकी कवर्ड है और आधी जो है ना ओपन एयर है, इस तरह से नहीं हो। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई वेल कहते हैं, कि ताकि आप जो उसको हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो पूरे एक सेल की तरह ऑपरेट करे। इसके बाद आ जाते हैं ड्राई,
dry well be provided with the pumps which are usually reciprocating pumps to pump out the sewage leak in the dry well. ये आप लोगों ने अगर आपके पास ये बुक अभी पढ़ी है जो मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ा रही थी, उसमें पंप्स का पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 4 आई गेस, ठीक है। अगर पंप्स की आपने डिटेल्स पढ़नी है तो या तो आप जाके उस बुक को स्टडी करो, अगर आपको लगता है कि बुक नहीं है तो देन गूगल एंड द विकीपीडिया इज द बेस्ट सोर्स के किसी चीज की डिटेल आपने पढ़नी हो तो वहां पे उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लूज वॉल्व मस्ट बी प्रोवाइडेड एट सेक्शन एंड द नॉन रिटर्न वॉल्व एट द डिलीवरी। Detention time in the wet well should not be greater than 30 minutes to avoid the septic conditions, ठीक है। कहता है कि डिटेंशन टाइम इन वेट वेल शुड नॉट ग्रेटर देन 30 मिनट्स टू अवॉइड द सेप्टिक कंडीशंस। डिटेंशन टाइम क्या होता है बच्चों? डिटेंशन टाइम होता है कि जब आपने पानी को किसी टैंक के अंदर थोड़ी देर रोक के रखना होता है, ठीक है। जब आपके पंप ने पानी को सक करना है और सक्शन करनी है तो उसके लिए एकदम से पानी आता जाएगा और सक करता नहीं जाएगा, उसके लिए यू हैव टू स्टोर इट फॉर सम टाइम। तो वो जो जितने टाइम के लिए आप पानी को स्टोर करोगे सीवेज को, वो आपके पास डिटेंशन टाइम होगा, ठीक है। और वेट वेल क्या होगा? वही होगा उसका जो टैंक होगा जहाँ पे पानी आगे इकट्ठा होगा, उसको वेट वेल बोलोगे आप, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? 30 मिनट से ज्यादा होगा तो सेप्टिक कंडीशंस उसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, आपका जो है ना वो जर्म्स वगैरह उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बस नॉट मोर देन 30 मिनट्स आप लोगों ने उसको स्टोर नहीं करवाना, बस इस तरीके से मेंटेन करना सीवेज को कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर वहां पे सीवेज एक्यूमुलेट हो और पंपिंग स्टेशन उसको पंप करता जाए, ठीक है। Design refer to the finding operating volume of the wet well. A wet well has to fulfill 2 requirements. 2 requirement को करना चाहिए। Pump should not start it and stop frequently to avoid the overheating the motor. उस यानी ऑन ऑफ का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। साइकिल टाइम 5 to 10 मिनट्स फॉर द स्मॉल पंप्स, और अगर आपके पास बड़े पंप लगे हुए हैं तो उसके लिए 15 से 20 मिनट है। साइकिल टाइम कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टार्टअप ऑफ द पंप। जी मुझे पता है एनएफएस सेशन आउट हो गया, ठीक है। तो ये अगली स्लाइड डिटेंशन है। चलिए, ये डिटेंशन टाइम पीरियड का मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। इसमें जो डिटेंशन टाइम पीरियड का छोटा सा है, इसकी जो डेरिवेशन है ये आपने मुझे करके देनी है, ठीक है। कल जमा करवा दें, ये सिर्फ डेरिवेशन है इसकी, बस ये खुद से करनी है आपने, ओके। ठीक है मैम। पहले मैं सोच रही थी प्रॉब्लम भी दूं आपको, लेकिन अभी बस ये डेरिवेशन, इसकी डिटेंशन टाइम पीरियड की डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन, ये आप लोग डिटेल में मुझे खुद करके एक पेज के ऊपर और आप मुझे असाइनमेंट जमा कराएं, ठीक है। मुझे एक बात पूछनी थी, आप लोग ये अपनी असाइनमेंट अगर मैं आपको दूं तो आप डायरेक्ट एलएमएस पे अपलोड कर सकते हो? हाँ, मेरे सब्जेक्ट में जाके कर लेते हैं। सलमान जरा ऊंचा बोलना। मैम कर लेते हैं हम लोग, तो हमारी सारी असाइनमेंट्स वहाँ जमा हो रही हैं, सिर्फ एक सर जिशान आलम की छोड़ के बाकी सारी हम वहाँ मूडल पे अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा करो ना, बजाय इसके कि वो मेरे ईमेल में आप वो जगह कम होती है ना और भी डॉक्यूमेंट्स आने होते हैं, तो आप काइंडली जो भी आप मैं असाइनमेंट दूं ना, आप अपने मूडल पे जाके मेरे सब्जेक्ट में ना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो उसमें जमा करवा। मैम उसके लिए भी आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा ना कि ये स्टूडेंट मतलब वो फोल्डर में बना दूंगी ना, जब मैं सेट कर दूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, चले ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कब जमा करानी है? बाद अब ये थोड़ा सा ही रह गया, इंशाल्लाह कल पूरा हो जाएगा ये, ठीक। मैम ये असाइनमेंट और असाइनमेंट ये आपने मुझे सिर्फ डेरिवेशन है छोटी सी, कल जमा करवानी है। ठीक है मैम, रात तक जमा करवा दें कल। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम।